जिस दिन भी एक टीवी जल जाएगी तुम्हारे गाड़ियों की लाल बत्तियां रातों रात बुझ जाएगी। मुझे लिफ्ट नहीं चाहिए, मेरे देश को बचाइए, मेरे देश को बचाइए, मेरे देश को। आपने हमें सुना, अतिथिगणों ने, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप सब सहनशाह अकबर हैं और मैं अनारकली हूं। चलने दो। एक कविता आपको सुना देखिए भैया, आपके हाथ सिर पे भी मोहल्ले ने हाथ फेरा है। एक कविता आपके बीच और रख देता हूँ। हाँ, जो बोलोगे वही। मैं अमेरिका गया जब, तो स्विमिंग पूल में लड़के बोले नहा लो भाई साहब, आज तो आप नहाई लो। नहाने लगा तो लड़के लड़कियां बाहर निकल गए। तो बोला नहाइए, आपसे बड़े कपड़े तो मैं पहना हूं। बोले नहीं, दरअसल आपका रंग छूट रहा है। वो समुद्र के किनारे ले गए सूर्य स्नान कराने के लिए, चश्मा लगा के सुला दिया। सब कौमे ढूंढे, कौमों को इकट्ठा किया, पूछा क्या हो गया। बोले हमारा देवता मर गया। लेकिन एक बात है, जब कोयले का घोटाला हुआ, कोल माइंस के घोटाले हुए, और मैं दिल्ली बंबई में कवि सम्मेलन करता था, लोग मेरी तरफ ऐसे देखते थे जैसे मैं ही घोटाला किया। तब मैंने 4 पंक्तियां लिखी, आज की रात आपके बीच रखता हूं कि कोयला सस्ता नहीं होता, कोयले का भाव होता है। कोयला सस्ता नहीं होता, कोयले का भाव होता है। कोयला धधक जाए तो अलाव होता है, कोयले का अपना ताव होता है, और कोयला अपने पे आ जाए बेटा तो मध्यावधि चुनाव होता है। मैं सही करता रख रहा हूं। जब शत्रुघ्न सिन्हा कार्यक्रम के चीफ गेस्ट थे पटना में रविंद्र भवन में, और मैं कवि सम्मेलन में कविता पढ़ रहा था, तो मैंने शत्रुघ्न सिन्हा जी को कहा कि सिन्हा जी, जिस जमाने में आप फिल्मी दुनिया में स्ट्रगलर थे, उस जमाने में मैं भी कवि सम्मेलन के मंचों का स्ट्रगलर पोएट था। अशोका होटल दिल्ली में एक कार्यक्रम हुआ जिसमें वो थे शत्रुघ्न सिन्हा जी। मैंने कहा उसके बाद आपकी 2 फिल्में हिट हुई, एक काली चरण और एक काला पत्थर। ईमानदारी से आपको दोनों फिल्मों का 50% कॉपीराइट मुझको देना चाहिए, क्योंकि वो फिल्म मेरे कलर की भी थी। हमारे देश की स्थिति ऐसी है। एक कविता मैं आपके बीच रखता हूं, जो कविता मैंने अपनी सुंदरता पे लिखी है तो लिखी है। लेकिन क्या हुआ, एक मंत्री आए और मंत्री ने कहा समयदास जी साहब, हम तुम्हारे गांव के नदी में पुल बनाएंगे, पर मेरे गांव में तो नदी नहीं है साहब। क्या हुआ, मंत्री के सेक्रेटरी ने कहा पुल बनवाएंगे। मंत्री जी ने कह दिया है जब पुल बनवाएंगे साले तो नदी भी लाएंगे। मंत्री के सेक्रेटरी ने कहा, मंत्री जी ने कहा मंत्री समयदास जी साहब, हम तुम्हारी लड़की की शादी कराएंगे। मोर तो लड़की नहीं साहब। मंत्री का सेक्रेटरी खड़ा किया, साहब बोल दिस करिए, मतलब करिए। नहीं, मेरी नसबंदी कराना, नसबंदी करा चाहे नसबंदा, मंत्री की मतलब सही गई। मध्य प्रदेश सरकार में एक बेटी बचाओ अभियान चल रहा है। हमारे एक मित्र है शशिकांत, बड़ी बढ़िया घटना उसने बताई। उसके ड्राइवर ने कहा अपनी पत्नी को कि अपनी एक बेटी है, अगर अपनी 2 होती तो 1 लाख देखो भी मिल जाता। वहां जी की 2 बेटी है। शिवराज जी ने उसको 1 लाख रुपए का सम्मानित राशि बेटी बचाओ के अंदर देना चालू किया है। बोले एक बेटी है, एक और हो जाती तो अपने को 1 लाख अपने को भी मिल जाता। 2 दिन 3 दिन सुनने के बाद उसके पति ने कहा तू गुस्सा नहीं होते, एक बात बोलूं। बोले मैं जब इंदौर में था ना तो मेरे से गलती हो गई। अगर तू बोले तो गलती को ले आऊं। गलती और यकीन की दोनों मिलके 2 हो गए, मिल गए 1 लाख। पत्नी बहुत तीखी चिल्लाई, बोलिए करम जला तो जो करना था तो कर ही लिया, 1 लाख क्यों जाए। बोले जाओ ले आओ गलती को। सुबह गया, नहा धुला के मोटरसाइकिल में गलती को ले आया। बोले
कहाँ है पिंकी? बोले उसको तो देवास कौन लेंगे। ये स्थिति है साहब। योजनाओं का लाभ लेने के लिए आदमी कैसे कैसे चरण चलता है। एक कविता आपके बीच रखता हूं। वो कविता मैंने अपने ऊपर लिखी है, अगर आप अनुमति दें तो छत्तीसगढ़ी में पढ़ूं, नहीं तो हिंदी में पढ़ूं। छत्तीसगढ़ी में बस जान रहा फिर आप आखिर में जाना तो वही है फाइनली। छत्तीसगढ़िया से कोई इंटेलिजेंट नहीं है दुनिया में। जब बैठे हैं मंत्री मन, गांव के मन आवेदन धर के आते हैं, मंत्री जी जन दर्शन करते तो मिलते, ऐसा ऐसा आवेदन आते, घबरा जाते मंत्री मन। बिहार 12 साल हो गए, लेखा नहीं हो। मंत्री का करेंगे, लेखा नहीं हो, आवेदन करो। हमारे गांव में रेल होना, काबर होना, वाह लैका मन देखी, आई जाएगा पथरा फेंकी, ऐसे मांग विचित्र टाइप के मांग करते। हमारे गांव के बरघट्टी में बाउंड्री वाल होना, काबर बाउंड्री वाल होना, मुर्गा मन रात के भाग्य थे, बाहर के मन आगे शुद्ध थे, बेवजह की मांग। काबर राजधानी पास में हो गए, पूरा कागज किसी ₹2 के चलो मांगो रे, कुछ नहीं की स्पीड ब्रेकर मांग दो, 12 की स्पीड ब्रेकर हमारे गांव में लगाओ। वो 24 मिनट देते मंत्री, स्पीड ब्रेकर में क्या खर्चा। लगातार ये स्थिति चल रही है। मंत्री के यहाँ रोज आदमी बेवजह की कागज घरों देते। समस्या के समाधान करना मंत्री और सरकार के काम नहीं है, वो करने बड़े जिम्मेदारी जनता के भी है। जनता के भागीदारी से ही समस्या के समाधान होते। कोई मंत्री समस्या के समाधान नहीं कर सका है। काबर अनंत समस्या है और आदमी के तो भरोसा भगवान राम नहीं करे। भगवान राम के सेवा में कबू सिपाही नहीं है, बंदर भालू रीछ, काबर जानते आदमी है तो आदमी है। और लंका साले सोना के देखिए कहा गया गड़बड़ एक अंदर घर के निकल गई, सीकर को चाय पर नहीं जाए, भगवान घर हो जाना चाहिए आदमी के लिए। अच्छा क्या है, आदमी उठे रुकोगे मैं तो बता दूं, बिल्कुल सही बात। औरत के दिल बहुत बड़े, आदमी के दिल बहुत छोटे। आदमी के दिल में, औरत के दिल में उसका पति या प्रेमी उसका दरवाजा बंद, और पति के दिल में बड़ा कैपेसिटी होता है। मल्लिका, विपाशा, पड़ोसी, जगह बच गए तो कर पाए। ये होकर यहां से कोई बस जात है रायपुर, आदमी जाना है कटघोरा, बाजू में कोई लेडीज बैठे हैं, तो छटके तो डूंगी होकर कंधन टकरा गए, वो तो कुछ करा सकते, तो सार्वजनिक संस्कार करवा सकते। सीन उल्टा करो, लेडीज ला नींद आ गए, वो हंस सूझ गए, आदमी कटघोरा जो लिए साथ रायपुर चल दी, फिर डिस्टर्ब नहीं है। ये होते बड़े दिल, आदमी के बड़े दिल होते, औरत के दिल छोटे होते। तर्क मैं मद्रास में कविता पढ़ते हैं और देखते रहे पन्ना, पब्लिक खिलावे अन्ना अन्ना, देखे अन्ना मतलब चेन्नई, चेन्नई काबर कईयों का नाम इसे मद्रास, अब हो गए चेन्नई, चेन्नई मतलब लुंगी, लुंगी चेन्नई हो चेन्नई। मैं मद्रास में कविता पढ़ते देखते पढ़ना, पब्लिक चिल्लावे अन्ना अन्ना, मेरे दिमाग की खड़िया पूरा मद्रासी समझता नहीं जानत मैं और छत्तीसगढ़िया में भगवान ने करे भैया कैसे का भगवान कहूँ, भगवान होके कर दे भाई भतीजा बात, ये महिला गोरिया कर दे, मोला कर दे कत्था, भगवान होके दे दे कच्चा, भगवान की क्या करो क्या करो। उत्तर भारत से आदमी बनावट शुरू करे, बनावट बनावट दक्षिण पहुंचे हो, सबो रंग सिरा दे, मैं बैकग्राउंड कलर बचे हुई मार दे, हमको ज्यादा दिमाग खराब मत कर, चल हर जाना है वही करत हो। दिमाग बांटना है दक्षिण ले करत हो, दिमाग बांटर भगवान पंजाब आई दिमाग सिरा, ये सब मन कुछ याद है सरदार में, दिमाग के कोनो काम नहीं है। हम सरदार के बहुत मजाक उड़ाते हैं, लेकिन एक बात आज रात आपके बीच रखना चाहता हूं कि हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद सिंह की संतानों का, हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद सिंह की संतानों का। हम क्या मूल्य चुकाएंगे इनके आंखों के पानी का, जिनकी पूजा करते हैं आजादी के आधारों में, जिनके 2-2 बेटे चुन गए युवा है। हमारी लोग जो कहती है वो सब फिक्सिंग है, ये आपको मनोरंजन करने के लिए हम करते रहते हैं। मैंने पोर्ट ब्लेयर में कविता पढ़ी है, सेलुलर जेल में, वहां जो म्यूजियम है वहां
जो शहीदों की फोटो लगी है उसमें 60% तस्वीरें सिखों की है जिन्होंने हिंदुस्तान की आजादी के लिए अपनी कुर्बानी की। उन सिख बंधुओं की पगड़ी को गुरुद्वारा समझ के आज की रात में प्रणाम करता हूं। चेला बोलिस गुरु बोल चेला, ये दागी मंत्री की मतलब कहा, नीचे में दाग लगे होते हुए मतलब दागी की इधर दाग कैसे छूटी गुरु, इधर दाग नहीं छूटा है, उन्हें साबुन सोडा नीम वीन एरियल फेरियल नहीं छूटा है। इधर दाग कैसे छूटी, जब इधर प्राण छूटी तब इधर दाग छूटी। चेला बोले गुरु बोल चेला, जब ये जिस्म और मर्डर फिल्म देखे हों मन पूजा पाठ में नहीं लगा। जब ये जिस्म और मर्डर फिल्म देखे हो मन पूजा पाठ में नहीं लगा। अब तो वो साधु बड़ी घलो अखरत है। हमारे जमाना में ऐसा सिनेमा होती तो मैं कबू साधु नहीं बनते बोलूं। आजकल फैशन के जमाना देखो कितना जबरदस्त है। लड़की मन स्कूटी मोपेड में जाते पूरा स्कार्फ बांध दे, आंखें बुबुर बुबुर जरत, पहचान नहीं पड़ते सारे रामलाल के दाई है कि श्यामलाल के भाई है कि नवादार फ्राई। मैं समझे नवादार फ्राई है वो गंगोर भाई। कलम सलामत है मेरी तो किस्तों में क्यों बिकूं, आप बोलिए भाई साहब मैं किस पर कविता लिखूं। कलम सलामत है मेरी तो किस्तों में क्यों लिखूं, आप बोलिए भाई साहब मैं किस पर कविता लिखूं। थाने से निकलती औरत के फटे आंचल पर या असमस लुटकर में मुट्ठी भर चावल पर, नेताओं के कुर्सियाना हवस पर या भूखे बच्चों के बाल दिवस पर। अरे फुटपाथ में हूं तो संसद में कैसे दिखूं, आप बोलिए भाई साहब मैं किस पर कविता लिखूं। आप बोलिए भाई साहब मैं किस पर कविता लिखूं। लड़कियों के छेड़छाड़ पर, नदी नाले या पहाड़ पर, मजहबी दंगों पर या अयोध्या के बंडों पर। अरे पूरी धरती राम की है तो किस टुकड़े पर मैं राम का नाम लिखूं। आप बोलिए भाई साहब मैं किस पर कविता लिखूं। आप बोलिए भाई साहब मैं किस पर कविता लिखूं। थाने के कुत्तों पर या दिल्ली की कुकुर मुद्दों पर, रास्ता काट की बिल्ली पर या गिरवी रखी दिल्ली पर, ऐसे घटिया नेताओं पर कलम घिसूं। आप बोलिए भाई साहब मैं किस पर कविता लिखूं। आप बोलिए भाई साहब मैं किस पर कविता लिखूं। योजनाओं की रंडियों पर, बदलते हुए झंडे और झंडियों पर, दीमक लगे संविधान पर या जलते हुए हिंदुस्तान पर। अरे जिंदा हूं तो अंबिकापुर में मुर्दा कैसे दिखूं। आप बोलिए भाई साहब मैं किस पर कविता लिखूं। बहुत बढ़िया आपने सुना। बस ये कह सकते हैं कि सच्चा है अपना प्यार तो फिर किस जहां का डर। गुलबंकर गुलिस्तान में फिर से पिलेंगे हम, अब मिल रहे हैं अब बिछड़ रहे हैं कोई गंद मत करो। राम प्रसाद बुलाएंगे फिर से।